सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट सिनेमा। सिनेमा समाज को आकार देता है और स्वयं समाज के स्वरूप से संचालित भी होता है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और तमाम अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दौर में जहां कंटेंट की कमी ही नहीं है, हम क्या देखें या ये कहूं कि कहां अपने समय का निवेश करें, ये सबसे जटिल बात हो गई। इसलिए सिनेमा पर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी चर्चा के लिए मेरे साथ है मेरे मेहमान शशांक त्रिपाठी और सतनाम सिंह। स्वागत है सतनाम, स्वागत है शशांक। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है सबका। मैंने अभी हाल में ही एक वेब सीरीज आई अनुभव सिन्हा की, इंडियन एयरलाइंस IC 814, वो फ्लाइट जो हाईजैक हो गई थी 1999 में। ये फिल्म अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की है। और अगर अनुभव सिन्हा की पहली फिल्में देखें, जैसे अनेक थी और अभी एक जो आर्टिकल 15 आई थी, ये आदमी एक ऐसा निर्देशक है फिल्म इंडस्ट्री में जिसका सामाजिक मुद्दों को लेकर के जो फ्लेवर है, जो सिनेमेटिक फ्लेवर है, वो जबरदस्त है। और ये आर्टिकल 15 में भी दिखता है और अनेक में भी दिखता है। और यही बात मुझे इसमें नई सीरीज में भी दिखी जो IC 814 फ्लाइट पर आधारित है। जैसे सीरीज देखना शुरू किया तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में क्लिक की वो ये, मैंने पहले अजीत डोभाल का स्टेटमेंट पढ़ा था जो तत्कालीन IB चीफ थे, कि जो प्लेन हाईजैक हुआ था ये असल में डिप्लोमेटिक फेलियर था। हाईजैक हुआ और हाईजैक होने के बाद जो अमृतसर से आगे निकल गया, फिर इसके बाद हमको आतंकवादी छोड़ने पड़े, तो वो आदमी कहता है कि डिप्लोमेटिक फेलियर था। लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू होती है, जैसे सीरीज शुरू होती है, एक एपिसोड का आधा ही हिस्सा गुजरता है, हमें पता चल जाता है कि डिप्लोमेटिक फेलियर तो बात की बात है कि पहले इंटेलिजेंस फेलियर था। क्या कहते हैं शशांक? एक तो अनुभव सिन्हा के बारे में बोल दो। अनुभव सिन्हा उन निर्देशकों में है, अगर उनकी पुरानी मूवीज देखी जाए, जैसे पहले उन्होंने शुरुआत की रावण, कैश वगैरह मूवीज से, ठीक है ना। और उनका जो परिवर्तन हुआ है पिछले दिनों में, जिन मूवी का आपने जिक्र किया, जैसे अनेक का आपने जिक्र किया, और आर्टिकल 15 तो बहुत बेहतरीन मूवीज में है। मुल्क कुछ सामाजिक मुद्दों को छूने वाली मूवीज हैं, उनको उन्होंने बहुत ध्यान से छुआ। तो ये पहला मौका था जब उन्होंने एक सीरीज बनाई। शायद उनको और मौका मिला होगा अपनी बात को विस्तार से कहने का। IC बिल्कुल 814 बिल्कुल। अब तक हम्म। जिस समय ये घटना हुई थी तब हम सभी लोग अपने स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। और अभी तक ऐतिहासिक, जो कि एक वेब सीरीज बताती है, ऐतिहासिक जो उसका मायने है, हम लोग इसी रूप में देखते हैं कि वो वाजपेयी सरकार की एक डिप्लोमेटिक भूल या ऐतिहासिक दृष्टि से कहीं ना कहीं कमजोरी दर्शाती रही भारत की। लेकिन बिल्कुल। उस घटना को उन्होंने बहुत कायदे से पूरी सीरीज में देखें। उसमें हम्म। एक काइंड ऑफ, मैं बोलूंगा इसको, डॉक्यूमेंट्री टाइप सीरीज भी है। बीच हाँ। बीच में वो सीन भी जोड़ते रहते हैं और ये बताते हैं इतना आसान नहीं होता है। हाँ, जो हम्म। आपने कहा कि उसमें काफी फेलियर वगैरह थे, हालांकि उन्होंने जिस किताब का सहारा लिया है वो मैंने हम्म। नहीं पढ़ी है। कई तथ्यों हम्म। में कई चीजों को दर्शाती है, और ये भी दिखाया गया कि हाँ, इतना आसान एक नागरिक होने के नाते जितना हम लोगों को लगता है, वो बैक हम्म। चैनल में उतना आसान नहीं होता है। और उन 7 दिनों हम्म। में कैसे कैसे हमारी ऑफिसर्स वगैरह रहे, रॉ, IAS और मिनिस्ट्री वगैरह, उन पर क्या दबाव था, कैसे इसको दो चीजों के बीच झूलना, कि पहले क्या महत्वपूर्ण है, या तो वो आतंकवादियों को छोड़ दें जिससे हम्म। इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखेगा, या हम्म। दूसरी तरफ ये था कि आप अपने नागरिकों को वो करें। और बीच बीच में आप देखते हैं क्लैश भी दिखता है, जहाँ एक नागरिक चाह रहा है कि नहीं, हमको पहले चाहे एक नागरिक हो उसको आना चाहिए, वहीं पर एक जो डिफेंस पर्सनल है वो इसके विरोध में है। वो भी हम्म। दिखाते हैं कि अच्छा, अगर जब हम अपनी जान से दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं। लेकिन कुल मिला के एक सुखद अनुभव रहा इसको देखने का, और सभी को देखना भी चाहिए। सतनाम, क्या लगता है कि इसमें कौन से सोशल इशू था वो बहुत इंपॉर्टेंट था? मतलब सिनेमेटिक नजरिए से ना देखें, जैसे अनुभव सिन्हा का जो मतलब तरीका है, तो आपको क्या लगता है कि जब वो नरेशन कर रहे थे तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखी इसमें? सोशल इशू तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा। मुझे वही है कि जो हम फेलियर की बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस फेलियर की बात तो है, पर मुझे लगता है कि इसको हम सिलसिलेवार तरीके से देखें, अगर इन अ सीक्वेंस, कि स्टार्ट हम्म। कहाँ से हुआ, एंड कहाँ से हुआ, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम इंटेलिजेंस फेलियर, नो डाउट। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक फेलियर भी था बीच में, एंड इट एंडेड इन डिप्लोमेटिक फेलियर। ये ऐसे हुआ है क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर से स्टार्ट ऐसे हुई कि नेपाल से जो भी इंटेलिजेंस वहां गैदर की जा रही थी वो इंडिया भेजी जा रही थी,
बट उसको रिसीव नहीं किया गया ठीक से, टाइमली, क्योंकि फिल्म में ऐसे सीन्स हैं जिसमें दिखाया गया है कि um, एक हफ्ते से केबल्स आ रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से नेपाल से, बट वो अनरिसीव्ड है, अनएड्रेस्ड है। तो ऐसे कुछ सीन्स हैं, तो इंटेलिजेंस फेलियर वहां से है। एंड दिस आल्सो कंबाइंस विद ब्यूरोक्रेटिक फेलियर आल्सो, कि भाई ये आया है, कुछ केबल आया है, ये हमने नहीं देखा है, ये उन पे डाल देते हैं। तो एक ब्लेम गेम वहीं से स्टार्ट हो गया, जैसे उनको पता चला कि भाई हाईजैक हुआ है। तो ये दोनों फेलियर कॉन्करेंट थे, इंटेलिजेंस फेलियर और ब्यूरोक्रेटिक फेलियर। इन दोनों को कवर करने के लिए फिर, और काइंड ऑफ डूइंग द डैमेज कंट्रोल, फिर बाद में डिप्लोमेटिक प्रेशर तो बढ़ना ही था, बिकॉज मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और तालिबान को कंट्री तो खैर नहीं कहेंगे, और नेपाल और इंडिया। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर बना, उसमें फिर फेलियर एंड में जाके हुआ ही हुआ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इट स्टार्टेड विद इंटेलिजेंस फेलियर, एग्जैक्टली। went through bureaucratic failure and ended in diplomatic failure। तो सोशल इशू तो मुझे इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि सोशल इशू तो मतलब अगर हम और डेप्थ में जाना चाहे तो हाँ ठीक है, मीडिया ने क्या रोल प्ले किया, और अनुभव सिन्हा ने जो फिल्मांकन किया है उसमें जो किरदार है आतंकवादी का जिसका नाम है बर्गर, ठीक है, आप देखते हैं कि वो अंताक्षरी खेल रहा है, आप देख रहे हैं कि वो गाने सुना रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो कोर आतंकवादी नहीं है? ऐसा लगता है कि वो साइड वो एक ह्यूमनिस्टिक साइड दिखाया गया है कि भाई वो दे हैव अ एम इन देयर माइंड, उस एम तक पहुंचना है उनको, बट ऑन द वे वो रास्ते में वो इंसान भी है। तो उस इंसानियत के नाते अगर एयर होस्टेस को, अगर इफ शी इज गोइंग टू द वॉशरूम, अगर वहां उल्टी हो रही है, तो शी इज ट्राइंग टू हेल्प हर, या फिर किसी और पैसेंजर को कोई दिक्कत है, तो उनको वो हेल्प कर भी रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, डरा भी रहा है। बट हाँ, जो आप बात कह रहे हो कि एक ह्यूमनिस्टिक साइड उन सारे हाईजैकर्स का दिखाने की कोशिश की गई है। हम कभी किसी फिल्म में आतंकवादियों का ह्यूमनिस्टिक जो साइड है वो कहाँ देख पाते हैं? हमें तो नहीं दिखा। करेक्ट, हाँ, मुझे नहीं दिखा। तो करेक्ट। इस मामले में जो उन्होंने डिपिक्शन किया है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, और मतलब दिखाना भी चाहिए कि मतलब आई थिंक यहाँ से सोशल एंगल को पकड़ा जा सकता है कि वो जो है वो मतलब इस तरह इस रास्ते पे जो चले जाते हैं वो चाहे उनके दिमाग में एक्सट्रीम मेजर्स आ रहे हैं कि हमें हाईजैक करना है या फिर हमें बॉम्ब ब्लास्ट करना है, व्हाटएवर, बट ये सब करते हुए भी है वो इंसान, वो किस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं, क्यों वो इस डिसीजन पे पहुंचे अपनी लाइफ में। तो सोशल एंगल आपको अगर वही मैंने कहा कि अगर आप डेप्थ में जाना चाहो तो सोशल एंगल दिखेगा यहाँ से। बट ओवरऑल दिस एपिसोड वाज अ सीरीज ऑफ 3 फेलियर्स। मतलब जैसा कि मैंने बोला कि स्टार्टेड विद इंटेलिजेंस फेलियर, वेंट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक फेलियर, एंडेड इन डिप्लोमेटिक फेलियर। ये थी पूरी स्टोरी। और बाकी अगर हम डेप्थ में जाना चाहें तो सोशल इश्यूज है, नो डाउट, वो तो दिखेंगे ही। और ये अनुभव सिन्हा की अच्छी बात है कि उन्होंने राइट फ्रॉम मुल्क, फिर आर्टिकल 15, फिर थप्पड़, फिर अनेक, फिर भीड़, और अभी IC 814, इन सब में उन्होंने ह्यूमनिस्टिक जो सारे कैरेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे हीरो या हीरोइन किसी को नहीं कहूंगा, सब कैरेक्टर्स रहते हैं उनकी फिल्म में, उन सब बिल्कुल। के ह्यूमनिस्टिक एंगल को भी दिखाया गया है बहुत अच्छी तरह से। तो टोटली अग्रीड विद योर स्टेटमेंट। तो शशांक, हम अपने व्यूअर्स को क्या बता सकते हैं कि ये सीरीज देखने लायक है? बिल्कुल, इन इश्यू को छोड़ दें तो जो इसमें टास्क है उसको अपने आप में एक साथ लाना, मतलब मेरे ख्याल से भारतीय सिनेमा के जो इस समय बेहतरीन कलाकार हैं, चाहे वो पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, अरविंद स्वामी, है ना, इतने बेहतरीन कलाकार हैं। आप खाली कुमुद मिश्रा, मनोज पाहवा, और एक और खास बात जो इसमें लगी कि मेरे ख्याल से अनुभव सिन्हा उन निर्देशकों में है जिन्होंने शायद मनोज पाहवा को हम लोग हमेशा देखते आए कॉमिक उसके रूप में, और उन्होंने उनका प्रयोग एक अपनी जबरदस्त। सीरीज में नहीं, इससे पहले की भी मूवीज में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है कि एक सीरियस कैरेक्टर के रूप में। और दूसरी चीज और आप करेंगे जो इसमें अभी हम लोग बात कर रहे थे आतंकवादियों में भी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है शायद, उनको ही इसमें एक आतंकवादी के सीरियस रोल में लेकर आए हैं, राजीव ठाकुर। हाँ। तो और काफी अच्छी तरीके से उनका प्रयोग भी करते हैं।
इससे कि ये है तो आप हाँ कुछ मत देखें, इतना बेहतरीन एक्टर की एक्टिंग के लिए तो देख ही सकते हैं। उनको एक साथ लाना, इतने बड़े बड़े दिग्गजों को, वही अपने आप में एक सुखद अनुभव है मुझे लगता है। और वाकई में ठीक है, और उसने कहीं खींचा भी नहीं, उन्होंने 6 एपिसोड में ही इसको खत्म किया है। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बनाने की कोशिश भी नहीं की है कि उसमें अपनी तरफ से जहाँ जितनी हो सकती है तो लिमिटेड रख के है, तो आपको है आप अपना समय इसमें दे सकते हैं। अच्छा काम रहा अनुभव सिन्हा का। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने इस पूरे सीरीज को क्रिस्प रखा है। बहुत ज्यादा, मतलब जो शशांक ने बात कही कि बहुत ज्यादा किसी चीज को खींचा नहीं है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं किया है, कुछ अननेसेसरी, मतलब ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि आप भटक रहे हो, अपने डिविएट हो रहे हो अपने ओरिजिनल स्टोरी से, या जो जो डिमांड है स्टोरी की उससे कहीं आप डिविएट नहीं हो रहे हो। इट इज मूविंग वेरी स्विफ्टली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड विदाउट एनी अननेसेसरी डिविएशंस या, सो अच्छा बनाया, नो डाउट। और देखिए सबके किरदार बड़े ये जो बैलेंस हैं, चाहे नसरुद्दीन शाह का हो, पंकज कपूर का हो, विजय वर्मा का हो, अरविंद स्वामी, मनोज पावा, दिया मिर्जा, सबका किरदार बहुत ही बैलेंस बनाया गया है। किसी के में एक एक भी संवाद ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा हो किसी के। अगर जरूरत पड़ी है तो दिया मिर्जा शांत हो गई है, बोली नहीं, और सारे एक्सप्रेशन बिल्कुल फुल्ली निकल रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि मुझे जो बहुत पसंद आई, बिल्कुल एंड में जब लास्ट एपिसोड जब खत्म ऑलमोस्ट हो गया होता है, तो चारों जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस करने गए होते हैं वहां पर, अरविंद स्वामी, देवेंदु, कुमुद मिश्रा और मनोज पावा, तो चारों खड़े होते हैं, प्लेन डिपार्ट हो रहा होता है, वो टेक ऑफ हो रहा होता है, वो देख रहे होते हैं। तो देवेंदु बोलता है वी वन, तो आई डोंट नो फिर कौन बोलता है, पहले मनोज, पहले देवेंदु कहता है कि वी वन, फिर कोई और कहता है रियली, फिर मनोज पावा बोलता है वी फॉट, फिर अरविंद स्वामी बोलता है डिड वी। तो मतलब ये चार इतने छोटे सेंटेंसेस में पूरी जो मैं 3 फेलियर्स की बात कर रहा था ना, उन तीनों फेलियर्स को इन 4 छोटे सेंटेंस में कवर कर दिया बहुत इजीली। मुझे बहुत पसंद आया ये एंड। इट वॉज अ वेरी गुड एंड, वेरी गुड मैसेज, इट वॉज अ वेरी गुड, मतलब ये ना कि बिना बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज किए, बिना बहुत ज्यादा प्रीच किए कि हम वहां फेल हुए वहां फेल हुए, इन 4 छोटे सेंटेंसेस ने उन सारे फेलियर का कल्बिनेशन बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह दिखाया। जस्ट लव्ड इट। बिल्कुल सही बात। शशांक, तुम देखो कि हम जैसे मतलब सीरीज में शुरुआत से शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड से, तो जैसे मतलब जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वैसे हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हम लोग उस समय के हैं जब ये घटना घट रही थी, जैसे तुमने कहा कि हम लोग स्कूल्स में थे, तो मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं मिस्टेक कहाँ हुई, मिस्टेक कहाँ हुई, मिस्टेक कहाँ हुई। तो तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टेक कहाँ हुई, मतलब कहाँ से उसको, मतलब जो प्रॉब्लम आई थी कहाँ से उसको रिवर्स किया जा सकता था? समझ में आया कहीं से कहाँ से रिवर्स कर सकते थे? मेरे ख्याल से पहले ही एपिसोड में जो दिखाया गया, जब मेल जो उसको बोला ना कि पहले ही में वो मेल उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसमें अमजद अमजद नाम का वहां से जो उनका है बंदा आईबी का, तो वो लोग उसको बिल्कुल सीरियसली ऊपर नहीं लेते। शायद वहीं से इसको वो किया जा सकता था कंटेंट, इस समस्या को। कई हैं धीरे धीरे, और ये शायद होती भी होगी जब इतने सारे ग्रुप एक साथ कलेक्टिव काम करते हैं। और कई जगह दिखाया भी गया है। अब जैसे एक जगह है कि जम्मू एंड कश्मीर की जरूरत है किसी को रिलीज करने की, तो उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, श्रीवास्तव शायद, है ना, जब उनको, हाँ, उनको निगोशिएशन के लिए भेजा जाता है, तो हैं अपने और दिखाया भी गया है। और ऐसी समस्याएं होती भी होंगी, क्योंकि हमारे हर एक स्टेट की एक अपनी अलग समस्या है, और आप हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो आपको उससे रूबरू होना पड़ेगा, या उन समस्याओं का। जैसे जब अमृतसर में होता है, वो कहते हैं यहाँ से कैसे देते हैं, हमको तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का पहले सैंक्शन चाहिए, तब हम लोग क्या कहते हैं अटैक करेंगे वहां पर, है ना। तो है थोड़े थोड़े समय में, और ये जायज भी हैं, क्योंकि हम लोगों का स्ट्रक्चर फेडरल है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हर चीज को सरपास नहीं कर सकते हो। लगता है देख के नहीं ये तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन कभी तुरंत हो जाए तो उसके रिपरकशन क्या होंगे उनका भी, अगर कुछ हुए होते तो वो एक अलग समस्या हो सकती थी। तो हर एक का हर एक प्रदेश, देश के अंदर ही हर एक प्रदेश के लोगों का सोचना अलग अलग है, तो ये हमेशा समस्याएं आएंगी।
लेकिन पहले स्तर पे जो अपनी एजेंसीज हैं वहां पर उसको रोका जा सकता था, यही मुझे बिल्कुल लगता है। सही। हाँ अच्छा सतनाम, खैर उस एक्टर का नाम जिसका आप बोल रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव नाम है। मैं ये कह रहा था सतनाम, हाँ आदित्य श्रीवास्तव, मैं सतनाम ये कह रहा था कि तमाम हिंदी फिल्में मैंने देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। अनुभव सिन्हा की इस सीरीज से मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो पूरी बात समझ रहे हैं। जैसे शशांक ने कहा फेडरल स्ट्रक्चर, तो उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर पर फोकस किया है। वो दिखा रहे हैं सेक्रेटेरिएट कैसे काम कर रहा है, वो दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैसे काम कर रहा है, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर कैसे काम कर रहा है, रॉ आईबी की ठीक ठाक वर्किंग दिखा दी है उन्होंने। और जबकि तमाम हिंदी फिल्में मैं देखता हूँ उसमें ऑफिसर्स का जो इंसिग्निया है ना वो भी प्रॉपर नहीं होता। वो कई बार क्या होता है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसका इंसिग्निया इंस्पेक्टर का इंसिग्निया लगा देते हैं उसमें। और ये तमाम फेमस फिल्में हैं, फेमस डायरेक्टर्स की फिल्में, पर अनुभव सिन्हा के साथ ही कभी मिस्टेक नहीं होती। बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो डिटेल्स का ख्याल रखते हैं। जैसे मतलब एक सेंटेंस कहा भी जाता है कि गॉड लाइज इन डिटेल्स, ब्यूटी लाइज इन डिटेल्स। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं, दिवाकर बनर्जी हैं, अनुराग कश्यप हैं, मोटवाने हैं, अनुभव सिन्हा है। ये जो आई थिंक जो न्यू ब्रीड तो नहीं कहेंगे, पर हाँ पिछले 15 साल से, जो 20 साल से जो डायरेक्टर्स हैं, वो इन डिटेल्स का ख्याल रखते हैं। दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, दे हैव दैट सेंस ऑफ कि हम क्या केटर कर रहे हैं ऑडियंस को। दे आर नॉट टेकिंग ऑडियंस फॉर ग्रांटेड कि हम उनको कुछ भी दिखा देंगे, उनको समझ नहीं आएगा या उनको पता नहीं है। और ये ग्रांटेड लेना पहले के डायरेक्टर्स में था। इवन मतलब मैं कुछ टाइम पहले डर देख रहा था, मूवी जो शाहरुख खान की है, तो उसमें आई थिंक डर थी या कौन थी, यश चोपड़ा की डायरेक्टेड ही, इतना मुझे याद है। और तो उसमें जब मूवी स्टार्ट होती है तो टॉप गन जो एक्चुअली टॉम क्रूज की मूवी थी उसका ट्रैक चल रहा होता है। तो आई मीन नॉट द ट्रैक एज इट इज, बट ऑफ कोर्स उसकी ट्यून को कॉपी करके सेम धुन सेम थी। तो मैं तो इंसिग्निया हो या कोई धुन चुराई हो या कोई सीन हो या कोई डायलॉग हो या कोई कैरेक्टराइजेशन हो, ये इस तरह की ये सारी चीजें सिग्निफाई करती हैं कि हम ऑडियंस को ग्रांटेड ले रहे हैं। अब उनको कुछ भी दिखा देंगे, कॉपी करके दिखा देंगे या कोई चीज मिस करके दिखा देंगे, दे विल टेक इट। तो ये जो मैंने डायरेक्टर्स के नए डायरेक्टर्स हैं, इनके अंदर ये नहीं है। दे गो इनटू डिटेल्स, वो चाहे कैरेक्टराइजेशन की डिटेल्स हो या फिर जो रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे इंसिग्निया का एग्जांपल आपने दिया, तो वो वही चीज है कि हम जिस फ्रेम में जो एक्टर्स हैं और उस फ्रेम में जो जो दिख रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो टेबल पे रखा कुछ सामान हो, चाहे वर्दी हो और या कुछ भी हो, तो वो उन डिटेल्स बहुत ध्यान देते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द ऑडियंस। they are getting more and more original and genuine content, not original but genuine content देखने को मिल रहा है। तो yes, अनुभव सिन्हा ने ध्यान दिया इस बात पे क्लोज टू बहुत। जेन्युइन। और हाँ, और अनुभव सिन्हा ने मुझे लगता है कि इन बारीकियों पर अपनी स्टार्टिंग फ्रॉम मुल्क, हर एक फिल्म में इन चीजों पे ध्यान दिया है। आर्टिकल 15 में जिस तरह से कास्ट को एड्रेस किया गया है अलग अलग तरीकों से, चाहे वो एक ट्रिवियल कॉन्वर्सेशन चल रहा हो, चाहे एंड में जो आयुष्मान खुराना का आउटबर्स्ट होता है नासिर के ऊपर, तो जो चीजें कही जाती हैं, तो उससे पता लगता है कि स्क्रिप्ट पे बहुत डिटेलिंग में ध्यान दिया गया है, डायरेक्शन पे दिया गया है और पूरा स्क्रीन प्ले पे दिया गया है। तो नो डाउट अनुभव सिन्हा हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन दैट एस्पेक्ट। और एक और बड़ी अच्छी बात लगी इस सीरीज में, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इसमें ना कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं, कोई है ना, यानी कैरेक्टर्स हैं। तो आप देखिए किसी एक कैरेक्टर को कुछ बनाने की कोशिश नहीं की गई कि कैप्टन को बना दिया, विजय वर्मा को ही सब कुछ बना देने की कोशिश की गई हो, या फिर पावा को ही सब कुछ बनाने की कोशिश की गई, किसी एक को बनाने की कोशिश नहीं की गई। ये ओवरऑल पूरी सीरीज यूं उठती है धीरे 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 करके, और पूरी फिल्म आगे बढ़ती, पूरी सीरीज आगे बढ़ती। इस बात के लिए मैं एक वापस फिल्म पे जाऊंगा, रंग दे बसंती जो मैंने इतनी देखी है, उसमें मैं उस वक्त भी मुझे लगा था कि आज भी कहता हूँ कि रंग दे बसंती में आमिर खान वाज द बिगेस्ट स्टार, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर तो वो है ही, बट ही वाज द बिगेस्ट स्टार आल्सो इन द मूवी। लेकिन उस मूवी में जो हर एक एक्टर को, शर्मन जोशी हो, सिद्धार्थ हो, आमिर खान हो, या सारे एक्टर्स, सबको फुटेज जो मिला है इन दोज 3 आवर्स, जो फुटेज की भी बात होती है कि आपको स्क्रीन प्रेजेंस कितना मिल रहा है, व्हेन द फाइनल कट इज मेड,
व्हेन द फाइनल एडिट इज रिलीज, तो उसमें फुटेज कितना है, तो और रोल भी किस तरह से वो रोल को बड़ा या इम्पोर्टेंट रखा गया इन फ्रंट ऑफ आमिर खान रोल। तो उसमें वो एक मूवी, मैं हमेशा कहता हूँ कि उस मूवी में जो कैरेक्टर्स की वेटेज थी इन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो बहुत शानदार थी। तो वही है कि वो वेटेज तभी बन पाएगा जब आप एक कैरेक्टर को या एक हीरो को लार्जर देन लाइफ ना बना के उनको एक कैरेक्टर ही बना के रखेंगे, तभी ये वेटेज आप अपनी मूवी में दिखा पाएंगे। अगर आपका एम्फेसिस ये है, जो कि कई कमर्शियल मेन स्ट्रीम मूवीज में होता है, कि एक ही एक्टर है, वो लार्जर देन लाइफ है और बस उसी वही सब कुछ सॉल्व कर देता है दुनिया का, तो फिर ऑफ कोर्स वहां पे ये कैरेक्टराइजेशन आएगा ही नहीं। सिंपल। इन दोनों की मुझे जो अच्छी लगी, अनुभव सिन्हा और हंसल मेहता का भी नाम लेना चाहूंगा मैं। करेक्ट। इन्होंने जिन मतलब अपने समय से देखते देखते जिन लोगों को हम लोग नॉन एक्टर मानते थे, ये मानते थे मतलब ये लोग एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, उन लोगों से काम करा के आज उनको हम लोग एज अ सीरियस एक्टर ले सकते हैं, जैसे दिया मिर्जा है ना। करेक्ट। अपना पूरा कैरियर अगर कहें उनकी फिल्मोग्राफी वगैरह, तो एज अ एक्टर कभी कंसीडर मतलब एटलीस्ट हम लोगों ने उस सीरियस एक्टर की तरह नहीं देखा। लेकिन पिछले 2-3 मूवी से देखो तो उनको कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर के रूप में अनुभव सिन्हा की मूवीज में जगह मिलती है, जगह और सीरीज में, और वो अपने आप को साबित भी करती हैं। जब जैसे ही हंसल मेहता की स्कूप आई थी, उसमें ऐसे कई लोग थे जिनको हम लोगों ने मतलब भूल चुके थे, जैसे हरमन बवेजा, मुझे तो पहचान ही नहीं आया जब बाद में कास्ट देखी जिन्होंने एसीपी का रोल किया था। तो आपको समझ में आएगा कि ये मतलब अगर डायरेक्टर सही है तो वो बहुत आपसे अच्छा बेहतर काम निकलवा सकता है। हाँ, जैसे अभी इंटरव्यू भी देख रहा था मैं मनोज पावा ने, तो मनोज पावा ने बोला भी उनसे, जब नसीरुद्दीन साहब बोले कि आप तो हम लोग आपको कॉमिक के तौर पे जानते थे, कॉमिक एक्टर के में, तो कैसा लगता है जब आप सीरियस करते हो? तो वो बोले कि नहीं भाई, हीरे की परख तो जौहरी की होती है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर है किसी उससे सही काम करवा सकता है, तो ये एक और खास बात है इन डायरेक्टर्स की। और आजकल जैसा समय चल रहा है, बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसे सोशल इश्यूज पे, क्योंकि थोड़ा तो पॉलिटिकल है ही, मुझे नहीं लग रहा कोई है, हालांकि उतनी ढंग से वो लोग नहीं कोशिश कर पाते होंगे, अनेक मेरे ख्याल से इसीलिए फेल हुई अनुभव सिन्हा की, क्योंकि जिस तरीके से चीज को कहना चाहिए, जो समस्याएं हैं नॉर्थ ईस्ट की, वो एक मेरे ख्याल से उतने आपके पास पॉलिटिकल वॉइस नहीं है कि आप बोल सको आज के समय में। तो लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू अनुभव सिन्हा जो ऐसे इश्यूज को कम से कम छू रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सतनाम और शशांक दोनों, अब इस कार्यक्रम को हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को ये बताना पड़ेगा अपने व्यूअर्स को कि हम इस सीरीज को 10 में से कितने पॉइंट देने वाले हैं। सतनाम, हमें कुछ तो बताना पड़ेगा। 10 में से कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती है, तो इसलिए 10 में से 9। शायद कोई चीज परफेक्ट होती तो मैं 10 भी दे देता, बट 10 में से 9 डेफिनेटली, नो डाउट। ठीक है। मैं स्टार वगैरह के में, क्योंकि कई मूवीज आप देखोगे, अगर आप एक अच्छा सिनेमा देखना चाहते हो, IMDb में होते बहुत अच्छे स्टार, कईयों के कम होते हैं, लेकिन वो अपने में एक बहुत बेहतरीन सिनेमा होता है। तो क्या ही मैं स्टार बोलूं, देखना तो चाहिए। मैंने बताया सबसे पहले अगर आपको एक अच्छी एक्टिंग ही देखनी हो तो ही देख लें, स्टोरी लाइन है ही, लेकिन जब देने ही है स्टार तो मैं भी 8 और 8.5 के अराउंड देना चाहूँगा, देखी जा सकती है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सतनाम, थैंक यू शशांक, धन्यवाद बुलाने के लिए। बिल्कुल, और सभी दर्शकों को